अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस which belongs to the species of the genus Orthohepedna virus and a member of Hepedna virus family. This virus causes disease hepatitis B. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो है although it is a Hepedna virus, it is one of the few non-retroviruses जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। जो रेट्रोवायरसेस जैसा कि आप जानते हैं, HIV वायरस इज़ अ रेट्रोवायरस दैट रेप्लिकेट्स थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन उसके अलावा बहुत कम वायरसेस हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से रेप्लिकेट करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ वन ऑफ दोज। इट इज़ 42 नैनोमीटर इन साइज। इट एक्सप्रेसेस 3 मेन एंटीजन्स: हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जिसको HBsAg कहते हैं, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन्स। These antigens are recognized by antibody proteins that bind specifically to one of these surface proteins. ये एंटीजन जो हैं अपनी स्पेसिफिक सरफेस प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, और जब ये बाइंड कर जाते हैं एज अ रिज़ल्ट एंटीबॉडीज़ इनको रिकग्नाइज करती हैं, जो एंटीबॉडीज़ भी इनके स्पेसिफिक होती हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। सबसे बाहर आप देख सकते हैं सरफेस एंटीजन है, और फिर अंदर रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। इन बिटवीन द सरफेस एंटीजन एंड कोर एंटीजन इज़ एनवेलप एंटीजन, और सबसे सेंटर में यू कैन सी इज़ द कोर ऑफ द वायरस। देयर यू कैन सी द कोर ऑफ द वायरस। इसमें वायरस का जीनोम है, एंड दिस इज़ द DNA polymerase enzyme which is used for the replication of the viral DNA. Now talking about the structure of these antigens, सबसे पहले सरफेस एंटीजन की अगर हम बात करें तो सरफेस एंटीजन जो है सरफेस प्रोटीन के ऊपर होता है, और सरफेस एंटीजन बिकम्स पॉजिटिव ड्यू टू recent vaccination against hepatitis B virus, but it can also become positive in the serum of those patients which have active viral hepatitis going on with or without clinical symptoms. उनमें symptoms हैं या नहीं, लेकिन अगर उनके अंदर एक्टिव वायरस है तो उस पेशेंट का सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा। इसके अलावा उन पेशेंट्स का HBsAg भी पॉजिटिव होगा जिनकी वैक्सीनेशन हो गई हुई है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वैक्सीनेशन के 14 डेज़ के आफ्टर हमें सरफेस एंटीजन किसी पेशेंट के सीरम में नज़र आए। वैक्सीनेशन के 14 डेज़ के बाद ये वेन ऑफ हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में नज़र आता है जिनके अंदर वायरल हेपेटाइटिस चल रहा होता है। Then is the hepatitis B core antigen. Hepatitis B core antigen is a viral protein. It is an indicator of active viral replication. ये बहुत important है कि ये हेपेटाइटिस बी का जो कोर एंटीजन है वो इंडिकेट करता है कि वायरस इस वक्त एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है। इसका मतलब है कि पर्सन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी कैन लाइकली ट्रांसमिट द वायरस ऑन टू अनदर पर्सन, यानी कि ये इन्फेक्टिव स्टेज को जो है इंडिकेट करता है। हेपेटाइटिस कोर एंटीजन इज़ नॉट सिक्रेटेड, इट इज़ कंसिडर्ड पर्टिकुलेट एंड इट डज़ नॉट सर्कुलेट इन द ब्लड। ये बॉडी से सिक्रेट नहीं होता, ये उस पर्सन के लिए स्पेसिफिक कंसिडर किया जाता है, एंड इट इज़ रेडीली डिटेक्टेड इन द हेपेटोसाइट्स आफ्टर बायोप्सी। जब हम लिवर की बायोप्सी करते हैं उसके अंदर जो हमें हेपेटाइटिस बी का मार्कर नज़र आता है वो हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन होता है। Now, hepatitis B envelope antigen. This is indicator of active viral replication. It means the person is infected with hepatitis B can likely transmit on to another person. ये भी core antigen की तरह active replication के अंदर पॉजिटिव होता है, और
जैसे हमने पहले बात की कि इट इज़ फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियोकैप्सिड कोर एंड द लिपिड एनवेलप। एनवेलप और कोर के दरमियान में पाया जाता है एनवेलप एंटीजन, और इट इज़ सिक्रेटेड एंड एक्यूमुलेट इन द सीरम एज एन इम्यूनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सॉल्युबल एंटीजन। प्रेजेंस ऑफ hepatitis B envelope antigen in the serum of patient can serve as marker of active replication of chronic hepatitis। chronic hepatitis के जो patients के अंदर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि एक्टिव रेप्लिकेशन हो रही है उस पेशेंट के अंदर वायरस की। मूविंग ऑन टू द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। ये एक रफ सी पिक्चर है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से वायरस जो है वो होस्ट सेल के ऊपर अटैच हुआ, एंटर हुआ, और ये आगे उसके वायरस कोर जो है, उसका कैप्सिड जो है वो गायब हो गया और वायरल कोर रह गई। कोर से डीएनए निकला और डीएनए रेप्लिकेट होकर उसने मल्टीपल कॉपीज़ बना दी जो सेल से निकल गई। हेपेटाइटिस बी वायरस, जैसे हमने पहले भी बात की, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू नॉन रेट्रोवायरल viruses which use reverse transcription। Virus gains entry into the cell by binding to receptors on the surface of the cell। उस सेल के रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड करता है और सेल के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। वायरस की जो मेम्ब्रेन होती है, इट फ्यूजेस विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन रिलीजिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो वायरस का जीनोम है, डीएनए है, वो सेल के न्यूक्लियस के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है और द कोर प्रोटीन्स डिसोसिएट फ्रॉम पार्शली डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए विच इज़ देन मेड फुली डबल स्ट्रैंडेड बाय होस्ट डीएनए पॉलीमरेज। होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से वायरस अपना डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट कर लेता है और दिस DNA strand serves as a template for transcription of messenger RNA। जो सबसे बड़ा messenger RNA होगा, largest messenger RNA, it is used to make the new copies of genome and make the capsid core protein and viral RNA dependent DNA polymerase। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हेपेटाइटिस बी डिजीज़ कराता है जो लिवर को इफ़ेक्ट करती है एंड इट कैन कॉज बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। दिस वायरस में बी डिटेक्टेड विद इन 30 to 60 days आफ्टर इन्फेक्शन एंड कैन परसिस्ट एंड डेवलप इनटू क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज अप्रॉक्सीमेटली 75 days। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस प्राइमरीली इंटरफेयर्स विद द फंक्शन ऑफ द लिवर by replicating in hepatocytes। The virion binds to the host cell via viral surface antigen and are subsequently internalized by endocytosis, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। During HBV infection, host immune response causes both hepatocellular damage and viral clearance। जब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाता है तो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स ही लिवर डैमेज भी कराएगा और वायरल क्लियरेंस भी होस्ट रिस्पॉन्स ही कराएगा। एक्यूट इन्फेक्शन के सिम्टम्स की अगर बात करें तो वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जैसे फटीग, पुअर एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस एंड डार्क यूरिन। इची स्किन जो है हर तरह के हेपेटाइटिस वायरसेस में सिम्टम आ सकता है। Also it causes liver tenderness, hepatomegaly and splenomegaly। Acute infection can lead to fulminant hepatic failure which can ultimately result into death अगर timely liver transplantation ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि acute infection हो और entirely asymptomatic हो and may undergo unnoticed। इसके मुकाबले में chronic infection जब होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन हम उसको कहते हैं जब वायरस जो है बॉडी के अंदर 6 months से ज़्यादा परसिस्ट करेगा तो उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहेंगे। क्रॉनिक इन्फेक्शन कैन लीड टू लिवर सिरोसिस। इट इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर भी जिसको कहते हैं,
इसकी कॉम्प्लिकेशंस एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इसके अलावा सिम्टम्स इसके जॉन्डिस, फीवर, स्किन रैश एंड पोलियार्ट्राइटिस. Talking about the transmission of virus, this hepatitis B virus is a blood-borne virus. ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है बाय या बॉडी एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड करता है. सो एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स कंटेनिंग ब्लड, it can result into the spread of virus. Few possible forms of transmission include sexual contact and blood transfusions. Reuse of contaminated needles and syringes भी इसका एक सोर्स है. Also जो एक रेयर सोर्स है इसके ट्रांसमिशन का, दैट इज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि मदर से फीटस में ट्रांसमिशन होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. इसको हम लैब में डायग्नोसिस करने के लिए हम जो कुछ टेस्ट करते हैं, हम पेशेंट के ब्लड की वैल्यूएशन करते हैं फॉर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी. दिस इज द एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द सरफेस एंटीजन, एंड हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द कोर एंटीजन. द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज इन्फेक्शियस. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी इंडिकेट्स कि पेशेंट की रिकवरी हो चुकी है या वो इस वायरस से इम्यूनिटी हासिल कर चुका है. और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी अपीयर्स एट द ऑनसेट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, बट इट मे ऑल्सो इंडिकेट क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन. इन वायरल मार्कर्स के अलावा हम सीरम ट्रांसएमिनेजेस भी चेक करते हैं. सीरम ट्रांसएमिनेजेस बेसिकली लिवर फंक्शन को इंडिकेट करते हैं. अगर दे इंडिकेट डिग्री ऑफ डैमेज टू हेपेटोसाइट्स. इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ सीरम ट्रांसएमिनेजेस वुड इंडिकेट दैट हेपेटोसाइट डैमेज हो चुका है, जो जिसकी एक कॉज हेपेटाइटिस हो सकती है. उसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस का हम डीएनए डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू पीसीआर. नाउ लास्टली प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस इन्फेक्शन. हमारे पास इससे बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है. नॉर्मली उस वैक्सीन की 3 डोजेज जो हैं पेशेंट को दी जाती हैं. फर्स्ट डोज इज़ गिवन एज अर्ली एज 24 आवर्स विद इन द चाइल्ड बर्थ. 24 घंटे के अंदर अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी को उसकी पहली डोज दे देनी चाहिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की. न्यूबॉर्न्स ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स, उनको हम सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलता, उनको वैक्सीन के अलावा हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना पड़ता है. इसके अलावा दोज मदर्स हु आर एट रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन टू देयर चाइल्ड, उनको सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में टेनोफोवीर भी दी जा सकती है. इट रिड्यूसेस द रिजल्ट और इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू द फीटस. लास्टली ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन. हमारे पास कोई क्लियर कट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. हम जो एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो इन्फेक्शन को क्लियर नहीं करती, सिर्फ वायरल लोड को कम करती है. उन फ्यू ऑफ दीज एंटीवायरल ड्रग्स आर लेमिवुडीन, एडेफोवीर, टेनोफोवीर और एंटेकावीर एक न्यू ड्रग है जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है. अपार्ट फ्रॉम दीज इंटरफेरॉन अल्फ़ा और पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा ये भी यूज़ होते हैं हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए. दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. लेक्चर्स सुनने के बाद अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिएगा. थैंक यू.